आइए अब हम सब श्रीलंका के बारे में देखें। श्रीलंका में कैसी समस्या थी, सत्ता की साझेदारी जो है आपका चैप्टर, इस चैप्टर में श्रीलंका में किस तरह की समस्या थी बच्चों। तो आप लोग इसी तरीके से अपना पढ़ाई करते रहें। तो आपका जो पहला चैप्टर है सिविक्स का, क्लास 10th का, सत्ता की साझेदारी, इसमें बेल्जियम के बारे में हम पिछले वीडियो में देखे थे। अब जो मैं आज दूसरे वीडियो में देखने वाला हूँ, यह श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका की समस्या को हम लोग देखेंगे। तो देखिए श्रीलंका की क्या समस्या थी। श्रीलंका जो था साथियों, श्रीलंका जो था आपका, वहाँ पर भी एक नए तरह की समस्या उत्पन्न हो गई थी श्रीलंका में भी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, पहले आ नंबर आप जानते हैं। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका जो है सो आपका एक द्वीपीय देश है, एक द्वीप है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी कितनी है? 2 करोड़ ही श्रीलंका की आबादी है, इससे ज़्यादा श्रीलंका की आबादी नहीं है। यानी हरियाणा के बराबर, हरियाणा की आबादी जितनी है उतनी आबादी श्रीलंका का भी है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग निवास करते हैं। जैसे एशिया के अन्य देशों में अनेक भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं, उसी तरह से श्रीलंका में भी अन्य भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं। श्रीलंका में मुख्य रूप से 2 समुदाय पाए जाते हैं। एक वहाँ के तमिल लोग पाए जाते हैं और एक सिंहाला समुदाय के लोग पाए जाते हैं। एक सिंहाला समुदाय के लोग और एक तमिल समुदाय के लोग पाए जाते हैं। तो जो सिंहाला समुदाय के लोग हैं, इनकी जनसंख्या ये बहुसंख्यक में है, वहाँ पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन जो तमिल हैं, तमिलों को 2 भागों में बांटा जाता है श्रीलंका में, एक इंडियन तमिल और एक श्रीलंकाई तमिल। मतलब तमिल जो कम्युनिटी है उसे 2 भागों में बांट दिया जाता है, इंडियन तमिल, श्रीलंकाई तमिल। तो और वहाँ पर जो है सो मुस्लिम भी कुछ % में हैं। तो आप यूँ देख सकते हैं कि सिंहाला समुदाय के लोग जो हैं श्रीलंका में बहुसंख्यक में माने जाते हैं, जिनकी स्थिति सही है। हाँ, जिनकी सरकारें जब बनती हैं उनका वर्चस्व सरकार पे ज़्यादा रहता है सिंहाला समुदाय के लोगों का, और तमिल लोगों का कंडीशन खराब रहता है, सरकार में हिस्सेदारी उनकी कम रहती है, जिसके चलते सिंहाला समुदाय के लोगों का कब्जा जब सत्ता पर हो जाता है तो सिंहाला समुदाय के लोग तमिल लोगों को ज़्यादा अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। यहाँ तक कि स्कूली शिक्षा में भी तमिल लोगों को प्रवेश नहीं मिलता है। जो जॉब वगैरह निकलते हैं वहाँ पर, उसमें भी तमिल लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि तमिल लोगों को अपना कार्य भी सही से करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है और वे सही से कार्य वहाँ पर नहीं करने पाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो तमिल हैं वह आप देखेंगे कि 13%, कितने प्रतिशत? 13% जो है वहाँ पर आप देखिए कि कुल आबादी जो है श्रीलंका का, जिनकी सिंहलियों का सर्वाधिक सामाजिक समूह है, जिनकी जनसंख्या 74% है। कितना फीसदी है? 74% सिंहाला के लोग हैं। हाँ, इसके बाद फिर तमिल के नंबर आते हैं। मतलब आबादी कुल जनसंख्या में 18% है ना, जिनकी आबादी, मतलब तमिल की आबादी 18% है साथियों। तमिलों में 2 समूह मैंने आपको बताया कि श्रीलंकाई तमिल और इंडियन तमिल 2 वहाँ पे आते हैं, समझ गए। और ये तमिल, इंडियन तमिल कौन थे? तो जो अंग्रेज़ों के समय में औपनिवेशिक काल में जो चाय की बागान में काम करने के लिए अंग्रेज़ लोग भारतीयों को तमिलनाडु क्षेत्र से ले गए थे, उन लोगों को इंडियन तमिल कहा जाता है। क्या बोलते थे? इंडियन तमिल उन लोगों को कहा जाता है। तो मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। कहाँ हैं? उत्तर पूर्वी प्रांत में हैं। और वहाँ पर मुसलमान भी हैं,
आबादी के ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है वहाँ पर। कितना फीसदी है? 7% वहाँ पर ईसाई लोग भी रहते हैं। इस तरह से अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं। लेकिन सिंहला और तमिल में लगातार टकराव बीच बीच में होते रहते हैं, आपस में कड़वाहटपन होता रहता है, जिससे उनकी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। श्रीलंका में कंडीशन क्या है आप देख सकते हैं। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में, और जो सिंहली समुदाय थी उनका प्रभुत्व शासन पर ज़्यादा था। वे जब चुनाव हुआ श्रीलंका में, बच्चों जब चुनाव होता है श्रीलंका में, तो इस चुनाव में सिंहला समुदाय के जो लोग थे वे जीत जाते हैं, और 1956 में एक कानून बनाया जाता है वहाँ पर श्रीलंका में, और तमिल लोगों को महत्व न देते हुए सिंहली समुदाय के जो लोग थे, जो बहुसंख्यक थे, ये मैप में आप देख रहे हैं कि सिंहली समुदाय के जो लोग हैं, ये पीला वाला जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये पीला वाला क्षेत्र जो दिखाई पड़ रहा है ये तमिल लोगों का है। पीले वाले क्षेत्र में कौन रहते हैं? तो तमिल वाले लोग रहते हैं। जितना भी आपको यह पीला क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है साथियों, यह येलो चित्र जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सब तमिल लोगों का है। तो तमिल लोग देखिए कितने बड़े क्षेत्र में रहते हैं, सॉरी सिंहलाई का है। सिंहला लोग जो हैं ये पीले वाले क्षेत्र में रहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे श्रीलंकाई तमिल जो हैं ये रेड वाले क्षेत्र में रहते हैं साथियों। श्रीलंकाई तमिल जो हैं ये रेड वाले क्षेत्र में रहते हैं, जो किनारे किनारे आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है यह किसका है? तो इस क्षेत्र में रहते हैं आपके जो है कौन? तो तमिल लोग रहते हैं इस क्षेत्र में। कौन रहते हैं? तमिल लोग रहते हैं। श्रीलंकाई तमिल इस क्षेत्र में रहा करते हैं, जो रेड वाला दिखाई पड़ रहा है। और भारतवंशी तमिल जो हैं यहाँ पे रहते हैं साथियों। ये भारतवंशी तमिल रहते हैं, जो भारत के तमिल लोग गए थे वे लोग ये इस क्षेत्र में रहते हैं। और जो आपको डॉट डॉट दिखाई पड़ रहा है साथियों, यहाँ ये सब मुसलमान लोगों का है, मुस्लिम लोग इस क्षेत्र में रहा करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब चुनाव होता है 1956 में एक कानून बनाया जाता है, जहां पर तमिल लोगों को दरकिनार करते हुए, उनको महत्व न देते हुए, वहां की जो बहुसंख्यक मतलब जहां पर जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, जैसे भारत में हिंदू बहुसंख्यक में है। कौन है? हिंदू भारत में बहुसंख्यक में माने जाते हैं साथियों। कौन माने जाते हैं? हिंदू भारत में बहुसंख्यक समुदाय में माने जाते हैं। तो वहाँ पर जो सिंहली समुदाय थे वे विश्वविद्यालयों, वहाँ पर लोगों ने क्या किया कि केवल सिंहली समुदाय को ही राजभाषा घोषित कर दिया। केवल सिंहली समुदाय को लोगों ने राजभाषा जब घोषित कर दिया, और विश्वविद्यालयों, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली वहाँ पर। और नए संविधान में भी यह प्रावधान दिया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। मतलब तमिल लोगों के न तो भाषा को, न तो उनके धर्म को, न तो उनके रीति रिवाज को, सबको वहाँ की सरकार दरकिनार कर देती है। बहुसंख्यक सरकार जो थी श्रीलंका में, सिंहली समुदाय ने, जो अल्पसंख्यक समुदाय थे जैसे तमिल, इंडियन तमिल, श्रीलंकाई तमिल, इन लोगों का जो भाषा था, इन लोगों का जो रीति रिवाज था, इन लोगों की जो शिक्षा व्यवस्थाएं थीं, इस सब से इन लोगों को दूर रखा जाता है, जिसके चलते समस्या उत्पन्न होता है। और सरकारी काम जब निकलते हैं तो वहाँ पर तमिल लोगों को उसमें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। राजनीति सारी पार्टियाँ उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। कोई तमिल की भाषा को, उनकी संस्कृति को महत्व नहीं देता। संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान अधिकार प्रदान नहीं करते हैं, वंचित कर दिए जाते हैं तमिल लोग। और इस तरह से लगातार तमिल लोगों पर अत्याचार होता रहता है।
है ना, लगातार अत्याचार होता रहता है और श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली, जिसके बाद और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए और अपनी क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग करने लगे, शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग करने के लिए संघर्ष करने लगे। तो यही होता है जब अल्पसंख्यक वर्ग जो है हतोत्साहित होता है, मतलब बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा जब अल्पसंख्यक वर्गों पर ज़्यादा दबाव डाला जाता है तो अल्पसंख्यक वर्ग विरोध का रास्ता अख्तियार करता है और विरोध करने के साथ साथ वह स्वतंत्रता की भी मांग करता है, जो श्रीलंका में हुआ। जब सिंहली समुदाय की सरकार बनी जो बहुसंख्यक में थी, जब वे तमिल लोगों की संस्कृति, शिक्षा और नौकरियों में अवसर इनको नहीं देने लगे, तब जाकर के तमिल लोगों ने अपनी एक पार्टी बना करके अपनी एक स्वायत्तता की मांग करने लगे, क्षेत्रीय स्वायत्तता की, शिक्षा रोजगार के समान अवसर की मांग करने लगे, संघर्ष करने लगे और लगातार स्वायत्तता की उनकी मांगों को वहाँ की सरकार ने नकारने का प्रयास किया, लेकिन वे रुके नहीं। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। कौन बने? अनेक राजनीतिक संगठन वहां पर बनते हैं और श्रीलंका के दो समुदायों के बीच टकराव हो गया। एक सिंहला समुदाय और तमिल समुदायों के बीच क्या हो गया? टकराव उत्पन्न हो गया और गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। गृह युद्ध श्रीलंका में हो गया, दोनों समुदाय भिड़ गए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, कई लोग इसमें मारे गए, हजारों की संख्या में लोग हताहत हुए, मार दिए गए और अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, कई दूसरे देशों में चले गए, है ना। कितने का रोजी रोटी चौपट हो गया। आपने इस तरह से पढ़ा कि जो आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड अच्छा है, जबकि भारत से भी अच्छा श्रीलंका का रिकॉर्ड है विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में। हाँ, वहाँ गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई थीं और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत होता है श्रीलंका में। मतलब इस तरह से आपने देखा कि जो सिंहला समुदाय था, यदि तमिल समुदाय को समान अधिकार प्रदान कर दिया होता बच्चों, तो श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होने पाती। यदि समान अधिकार दिया गया जाता तमिल लोगों को भी, तमिल लोगों की भाषा और संस्कृति को भी समान आदर दिया जाता, उन्हें भी नौकरियों में अवसर दिया जाता, तो गृह युद्ध श्रीलंका में उत्पन्न नहीं होता साथियों। कई हजार लोग मारे नहीं जाते हैं। तो इस तरह से श्रीलंका की सरकार ने अपने यहाँ जो कमी दिखाई और बेल्जियम की सरकार ने क्या समझदारी दिखाई, इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग बेल्जियम की साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने किस तरह से अपनी समझदारी के माध्यम से अपनी अच्छे तरीके से चीज़ों को लागू करने का प्रयास करता है। साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।